एक को स्वामी सत साहिब जी, साहिब कबीर अपनी अमृत वाणी के द्वारा हम जीवों को चेता रहे हैं। जीव में क्यों लगाती हूँ? देखो, इस आत्मा की तीन अवस्थाएं होती, इसी आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। जीव जब तक भ्रम के पर्दे में पड़ा रहता है, माया को सत्य जानता है, जब वो मन के अधीन होता है तब तक उसकी जीव अवस्था होती है। जब मैं कौन हूं, जब वो जान जाता है तब उसकी आत्मिक अवस्था होती है। और उससे ऊपर की अवस्था तो बड़ी ऊपरी अवस्था होती है, जब वो चलता फिरता परमात्मा का रूप होता है, जब उसके अंदर समदृष्टि भाव आ जाता है, जब वो सभी जीवों को एक समान देखने लगता है। जैसे परमात्मा सभी को एक समान देखता है, उसकी नजर में राक्षस भी ऐसे ही, अगर उसकी भक्ति करता है तो राक्षस को भी फल मिलता है, उसकी कोई देव करता है उसको भी फल मिलता है, कोई साधारण मनुष्य करता है उसको भी फल मिलता है। तो जैसे परमात्मा की दृष्टि होती है, सेम उस संत की दृष्टि हो जाती है, वो परमात्मा का स्वरूपी कहलाता है। तो साहिब कह रहे हैं, घट का पर्दा खोल कर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया आया अंत का यार। वो जिसको हम परमेश्वर सदगुरु परम सदगुरु बोलते हैं, जो विदेही है, इस देह से अलग, मुझ में शरीर में, मुझ में मतलब ये शरीर रूपी आत्मा जो है रहता है, वही हमारा मित्र सदा से हम में विराजमान है। उसको अपने अंदर पर्दे, मतलब जो भ्रम के, ये पर्दा किस चीज का पड़ा हुआ है? भ्रम का पर्दा, माया का पर्दा, संसार का पर्दा, मन का पर्दा। और मन के साथ बहुत सारी अवस्थाएं बनी हुई है, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, ये मन के ही है। और मन पूरी तरह की इस पे आश्रित हो जाता है, वासना पे। और वो इंद्रियों से क्या काम लेता है? संसारी रूपी काम लेता है, गंदे गंदे काम लेता है। अगर वो मन आत्मा के अधीन आ जाता है तो आत्मा कभी किसी को गलत कार्य करने के लिए आदेश नहीं देती, इसीलिए फिर वो सदमार्ग पे चलना शुरू हो जाता है, संत अवस्था प्राप्त हो जाती है उसको। तो कहा पर्दे, भ्रम का पर्दा, माया का, जो भी मेरी आत्मा से अलग हो वही माया है। इस पर्दे को हटाकर अपने प्रीतम सदगुरु प्यारे को हमेशा अपने समक्ष पाओगे। इस पर साहिब ने अपनी एक वाणी के द्वारा समझाया है, और भी साहिब तो समझाते ही रहे। जितनी वाणी है उनकी घट के अंदर अनुभव की वाणी है, ना कि बाहर की वाणी है। निर्गुण भक्ति की वाणी है, खुद को जानने की वाणी है, मैं कौन हूँ। तो साहिब कहते, जो तिल माही तेल है, जो चकमग में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में तेल और पत्थर में आग, अब पत्थर में चकमग, पत्थर को कहा गया है, वैसे आग दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर चोट मारोगे तो आग जरूर निकलेगी। इसी प्रकार तिलों को अगर मसलोगे, उनका तेल निकालने की कोशिश करोगे युक्ति के द्वारा, तो तिल से तेल भी अलग हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार परमात्मा भी तेरे अंदर विराजमान है, अतः अपनी चेतना को जगा, स्वयं को पहचान, और ईश्वर परमात्मा सदगुरु परमेश्वर प्रीतम प्यारा के दर्शन कर ले। पत्थर के अंदर आग दिखाई नहीं देती, अगर पत्थर पे चोट मारोगे तो आग दिखाई देगी। इसी प्रकार सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर भजन और भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। आप सभी भाइयों को एक को स्वामी सत साहिब जी।